गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग फोर्थ चैप्टर का ये 9वां लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आर्हेनियस समीकरण को जानेंगे। आर्हेनियस समीकरण पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, जहां से आपके 2017 में बोर्ड क्वेश्चन भी पूछा था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का था। 2017 में आप लोगों का क्वेश्चन जो पूछा था वो प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक पूछा था, और साथ ही साथ उसका जो अथवा था उसमें एक क्वेश्चन आर्हेनियस समीकरण पर आधारित एक बोर्ड क्वेश्चन पूछा था। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्हेनियस समीकरण को समझेंगे। आप ये जान लें कि आर्हेनियस समीकरण जो क्वेश्चन बन रहा है ये कई नाम से बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग है आर्हेनियस समीकरण। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि आर्हेनियस समीकरण से आप क्या समझते हैं। साथ ही साथ आपसे दूसरे वर्जन में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया का दर नियतांक तथा सक्रियण ऊर्जा में संबंध को दर्शाएं। इसके साथ ही साथ जो तीसरा वर्जन है इस क्वेश्चन का इस प्रकार से हो सकता है कि अभिक्रिया के दर पर ताप के प्रभाव को बताएं। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक जो अपने प्रयोग के द्वारा, प्रयोगात्मक ये इक्वेशन है जो कि इस प्रयोग को आपको आगे बीएससी सेकेंड ईयर में आपको ये प्रयोग भी करना है और ये इक्वेशन भी बनाना है। लेकिन यहां पर केवल आपको वो एक जो संबंध स्थापित किया गया था उसको देखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों द्वारा अभिक्रिया के दर नियतांक तथा सक्रियण ऊर्जा में संबंध एवं ताप पर निर्भरता को दर्शाते हुए एक समीकरण दिए जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। वो समीकरण क्या था? वो समीकरण था K इज इक्वल टू, वो समीकरण था K इज इक्वल टू A इंटू E के पावर माइनस EA अपॉन RT। ध्यान रखना बच्चों, यही संबंध अगर यहां से क्वेश्चन आता भी है तो यह संबंध ही डायरेक्ट पूछा जाता है। K इज इक्वल टू A इंटू E के पावर माइनस EA अपॉन RT। अब यहां पे समझ लें कि कौन सा क्या है, डायरेक्ट आप इसे याद रखना। एक फॉर्मूला जो इसका आप लोगों का ये डेरिवेशन नहीं 12th में है, डेरिवेशन आगे पढ़ना है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, इस पर क्वेश्चन आते हैं। अब ये जान लें कि इसमें कौन सा क्या है, तो ये आप जरूर लिख लेना। जहां K क्या है, K आपका है दर नियतांक, और इसमें जो A है, वो एक घातांकीय कारक है। क्या है? घातांकीय कारक। अब देखिए, E के पावर माइनस EA अपॉन RT, E के पावर माइनस EA अपॉन RT, ये बोल्ट्जमान नियतांक कहलाता है। ये डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है, खास करके इसको ध्यान रखना। बोल्ट्जमान नियतांक, इसमें EA क्या है? तो सक्रियण ऊर्जा। R क्या है? गैसीय नियतांक, जिसका वैल्यू जो होता है 8.314 जूल। आगे हम लोग देखेंगे उसका मात्रक भी। R और T क्या है? तापमान। तो ये समीकरण
आपका संबंध को दर्शाता है, लेकिन जब इसका हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसको थोड़ा सा आगे हल कर लिया जाता है। या बाय चांस आपके ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में आए तो आपको इतना ही तक नहीं बल्कि आगे भी दर्शाना है। एक काम कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इधर मिटाऊंगा। देखिए बच्चों, आपका जो अभी ये समीकरण था वो क्या था, k इज इक्वल टू a इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब लॉग के जगह हम ln ले रहे हैं क्योंकि यहां पर बेस जो है e है, तो हम लॉग से भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपका लॉन्ग हो जाएगा और कठिनाई भी आएगी। आप ln से भली भांति परिचित हैं क्योंकि ln बराबर 2.303 log x होता है। तो हम डायरेक्ट दोनों तरफ ln लेने पर, यानी कि log लेने पर, log और ln में बस इतना अंतर होता है कि log का जो बेस होता है 10 होता है और ln का बेस जो होता है e होता है, और कोई अंतर नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ln k इज इक्वल टू ln a इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है बच्चों, दोनों तरफ। अब यहां पर एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा कि log m इंटू n बराबर क्या होता है। यहां पर आप बराबर ये होता है कि log m प्लस log n, ये साइड में मैं फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां भी ध्यान दे तो बीच में इंटू है, तो ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान दें कि एक और फॉर्मूला यहां पर कि log a के पावर b इज इक्वल टू या m के पावर n भी कर दें तो इस फॉर्मूला से भी परिचित हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n log m होता है, या a के पावर b करे तो b log a हो जाएगा। तो वैसे ही ये वाला जो ln e के पावर माइनस ई अपॉन आर टी है, तो माइनस ई इधर आ जाएगा, तो आगे ये किस प्रकार होगा, ध्यान दें, ln k इज इक्वल टू ln a, ये माइनस में है तो माइनस ई ए अपॉन आर टी ln e हो जाएगा बच्चों। अब ln e का जो वैल्यू होता है वो अब मैं इधर मिटा रहा हूं बच्चों, ध्यान दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। आप यहां छोटा सा ये पॉइंट लिख सकते हैं कि ln e इज इक्वल टू 1, हालांकि ln e के पावर e इज इक्वल टू 1 होता है, तो जब कुछ नहीं है तो ln e के पावर e एक एक्सपोनेंशियल है तो वो ln e बराबर 1। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ln e के जगह पे जब 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन आर टी। अब देखिए यदि हम इसको लॉग में चेंज करते हैं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दें। आपका यहां पे लिख सकते हैं कि चूंकि ln x इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 log x। अब इसको हम लॉग में चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो गया, 2.303 log
k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA अपॉन RT माइनस EA अपॉन RT, ये आपका फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम लोग आंकिक प्रश्न भी बनाएंगे। आप ये कहीं पर दिक्कत, देखिए बीच में केवल मैं लिखा था कि जहां पर क्या कौन सा पार्ट है, मैं डायरेक्ट ये जो आर्हेनिया समीकरण उसको लिया और दोनों तरफ ln लेने पर, तो दोनों तरफ ln जब लेते हैं तो इस तरफ भी ln e के पावर e एक्सपोनेंशियल माइनस e अपॉन RT, और यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ उस तरीके से। लास्ट में केवल मैं चेंज किया हूं 2.303 log k, चूंकि ln x बराबर ये फॉर्मूला। तो ये हो गया आर्हेनिया समीकरण। यदि आपके एग्जाम में आता है तो ये दोनों तरफ ln लेने वाला जो है पॉइंट, इसको जरूर शामिल कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम देखेंगे कि इस पर आंकिक प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा इस आर्हेनिया समीकरण में एक समस्या आती है कि जो घातांकीय कारक a है उसका वैल्यू निकाल पाना मुश्किल होता है। यदि आपके आंकिक प्रश्न में घातांकीय कारक a का वैल्यू दिया है, उसको आवृत्ति गुणांक के नाम से भी जानते हो, वो दिया है, तब तो आप डायरेक्ट जो अभी फॉर्मूला लाए थे उससे हल कर सकते हैं। यदि नहीं दिया है तो उसको प्रयोग करते हैं और दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम दर नियतांक की तुलना करते हैं, जिससे एक नया फार्मूला विकसित होता है और उसको हम आंकिक प्रश्न में इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, आपका मेन फार्मूला क्या है? आपका मेन फार्मूला है कि ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। राइट बच्चों, यही है। अब यहीं पर हम दो अलग अलग टेम्परेचर पर दर नियतांक मान लेते हैं। जैसे कि माना कि दर नियतांक K1 तथा K2 क्रमशः T1 तथा T2 ताप पर है। तो अब देखिए, मैंने K1 और K2 ले लिया और टेम्परेचर जो लिया T1 तथा T2। तो प्रथम स्थिति में, अब ये किस स्थिति में लेते हैं? पहला लेते हैं प्रथम स्थिति में। तो प्रथम स्थिति में आप K1 लेंगे और T के जगह पर T1 लेंगे। बाकी सब जो भी है इसमें वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरी स्थिति में देख लेते हैं कि दूसरी स्थिति में जहां पर हम लोग क्या माने हैं? K2 माने हैं और टेम्परेचर को क्या माने हैं? T2। तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए बच्चों, आप ln A को हटाना है ना, तो आप भाग भी दे सकते हैं, या चूंकि लॉग में है तो आप समीकरण 1 में 2 को घटा सकते हैं या 2 को 1 में घटा सकते हैं। थोड़ा सा अंतर आएगा। हम चलिए 1 में 2 को ही घटाते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, समीकरण 1 जो लेफ्ट साइड है
उसको हम लोग एक साथ लेंगे और राइट साइड जो है उसको एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ln k1 माइनस ln k2 इज इक्वल टू, यहां पर देखें, अब ये पूरा राइट साइड इसका ले लेंगे तो ये क्या है, ln a माइनस EA अपॉन RT। उसी प्रकार इसका यदि देखें तो घटा रहे हैं तो देखिए ये पूरे में किसको घटाना है, इस वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, ln a माइनस EA अपॉन RT2। ध्यान रखना ये, बल्कि ln यहां पे ये होगा RT1 और ये होगा RT2। राइट बच्चों, अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि ln k1 माइनस ln k2 इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT1। आइए देखिए माइनस अब हो जाएगा, माइनस ln a, आइए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, EA अपॉन RT2। क्लियर है बच्चों। अब देखिए ये प्लस ये माइनस ये कट गया, और यहां पर एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा लॉग से रिलेटेड कि log a माइनस log b बराबर क्या लिख सकते हैं, log a बटे में b लिख सकते हैं ना, जो माइनस में है वो बटे में चला आता है। तो इसी प्रकार ये अब देख रहे हैं k1 माइनस k2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ln k1 अपॉन k2 बराबर, ये कैंसिल ही हो गया, ये माइनस में ये प्लस में है, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपका इक्वेशन आसान हो जाएगा, EA अपॉन RT2, फिर ये आप ले लेते हैं तो EA बटे में RT1। क्लियर है बच्चों। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए T2 और T1 केवल अलग है, EA अपॉन R तो दोनों में है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ln k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू EA अपॉन R, कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ये अच्छा थोड़ा सा और बढ़ा दें, लॉग में डायरेक्ट चेंज कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 log k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू EA अपॉन R, और इसमें क्या बचा, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। तो यदि आपका आंकिक प्रश्न जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें दो कंडीशन दिया हुआ है, टेम्परेचर अलग अलग पर दर नियतांक का वैल्यू अलग दिया हुआ है, और उसमें सक्रियण ऊर्जा का वैल्यू दिया हुआ है, तो R बराबर डायरेक्ट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसको आप ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, 8.314, इसमें जो मान रखना है वो 8.314 रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि पहली बार 2017 में आपके बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आर्हेनियस समीकरण पे। सबसे पहले आपको कैसे पता कि ये आर्हेनियस समीकरण पर ही है। यदि आप प्रश्न पढ़ रहे हैं तो यहां पर दिया हुआ है उत्तेजन ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, और इसमें दिया है आवृत्ति गुणांक। आवृत्ति गुणांक का मतलब ए, जो आप लिखे थे घातांकीय कारक, वही पर भी मैं नाम लिया था आवृत्ति गुणांक का भी, तो आवृत्ति गुणांक का भी वैल्यू दिया हुआ है, और वेग स्थिरांक 400 केल्विन पर निकालें। केल्विन मतलब टेम्परेचर दिया है, और वेग स्थिरांक के का वैल्यू पूछ रहा है,
तो सबसे पहले हमें जो प्रश्न में दिया है, जो गिवन होता है, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। जैसा कि हमेशा हम इसी प्रकार से क्वेश्चन को, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्टिवेशन एनर्जी EA, उत्तेजन ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, ये कितना है? 80 किलो जूल मोल इनवर्स। आपको सबसे पहले, यदि आप यहां पे आर का वैल्यू जो रखते हैं केवल जूल में रखते हैं, किलो जूल में नहीं रखते हैं, तो सबसे पहले जो ये किलो जूल में दिया है, आप इसको जूल मोल इनवर्स में चेंज करेंगे तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा जूल मोल इनवर्स, यानी कि 80,000 जूल मोल इनवर्स। अब क्या दिया हुआ है? यदि प्रतिक्रिया का आवृत्ति गुणांक, जो A का वैल्यू है, आवृत्ति गुणांक वो है 4 × 10⁻10 लीटर प्रति मोल। क्लियर है बच्चों? और उसके बाद प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करना है, K का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। और जो टेम्परेचर है T का वैल्यू वो कितना है? 400 केल्विन। देखिए, क्वेश्चन में केवल एक ही पॉइंट था जहां पर बच्चों से मिस्टेक हुआ था कि वो जो 80 किलो जूल दिया था उसको चेंज नहीं किए थे, वो डायरेक्ट उसी पर सॉल्व करने लगे थे। तो आप इसको ध्यान रखना कि आप जानते हैं कि यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करते हैं तो उसके जो यूनिट है वो सारे एक ही फॉर्म में होना चाहिए। अब इसको यदि देख लेते हैं आर्हेनियस समीकरण से, आर्हेनियस समीकरण से, आर्हेनियस समीकरण जो ln है वहीं से ले लेते हैं। ln K = ln A - EA/RT। यही है बच्चों। तो K का तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ln K = ln A का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है? 4 × 10⁻10, 4 × 10⁻10 माइनस EA का वैल्यू 80,000 है। 80,000 बटे में R का वैल्यू है 8.314 इंटू T का टेम्परेचर यानी कि 400। देखिए 2 0 कट गया, ये हो गया आपका 200 हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ln K = इसको यदि देखा जाए तो आप लॉग वाला फॉर्मूला, log A × log B बराबर क्या होता है? log A + log B, हम उसी में तोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ln 4 प्लस ln, यहां भी ln 10⁻10 माइनस 200 बटे में 8.314 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको मैं चेंज कर रहा हूं किस फॉर्म में? लॉग के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.303 log K = ये क्या हो जाएगा? 2.303 log 4 माइनस, अब 10 इधर ले लेते हैं, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए। 2.303 log 10⁻10 माइनस 200/8.314। बच्चों, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर बनाइएगा, तभी आप इसको सही से कर पाएंगे। अब इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 log K = 2.303 2 के पावर 2 कर सकते हैं।
तो 2 के पावर 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, इंटू 2 log 4, नहीं इसको अभी ऐसे ही रहे, 2 के पावर 2 माइनस 2.303 इंटू, देखिए 10 log a के पावर b है तो b हम इधर ले लेंगे, इंटू 10 log 10 माइनस 200 बटे में 8.314 हो जाएगा। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, 2.303 log k बराबर 2.303 इंटू 2 log 2 माइनस 2.303 इंटू 10, log 10 का वैल्यू 1 माइनस 200 बटे में 8.314 हो जाएगा बच्चों। अब इसको 2.303 log के बराबर देखें, 2.303 गुने 2, log 2 का वैल्यू 0.301 माइनस 2.303 गुने 10 माइनस 200 बटे में 8.314 ये हो जाएगा। करते हैं तो बच्चों ध्यान देना, 2.303 log k इज इक्वल टू, ये पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे भी पता चल रहा है कि 0. ये कितना हो जाएगा, 602 हो जाएगा, और इसमें मल्टी 2.303 में करेंगे तो ये हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इसका वैल्यू आएगा 1.3864 माइनस 2.303 में जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23.03 माइनस 200 में 8.314 से भाग देंगे तो ये होगा 24.05। एक 1.38, एक मिनट बच्चों, यहां से तो मिस्टेक हो रहा था ना, 2 log 4 और यहां पर तो प्लस है, यहां पर आपका प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा, वो माइनस होगा। तो इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 log k बराबर 1.3864। इसको हम घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, ये फाइनली जब इतने को देखिए, इसको आप इसमें घटा लीजिए तो आपका थोड़ा बहुत इसको जोड़कर इसको घटा लें तो आपका जो बचेगा वो आपका वैल्यू है 0.366 इतना बराबर। थोड़ा सा इधर मुझे मिटाना पड़ेगा, मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं, आप बल्कि क्वेश्चन एक बार बैक जाकर लिख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा अब केवल है। अब यदि यहां पर देखें तो आपका क्या है, 2.303 log k इज इक्वल टू 0.366। बच्चों मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया है और इसको घटा दिया है तो ये वैल्यू आया है। तो log k बराबर कितना हो जाएगा, log k बराबर हो जाएगा आपका 0.366 बटे में 2.303। तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.1589।
यानी कि ये किसका वैल्यू है, log k बराबर, तो k बराबर हो जाएगा एंटी लॉग 0.1589। आप चाहें तो इतने पर ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि लॉग का एंटी लॉग का वैल्यू दिया रहेगा तो इसका वैल्यू दिया नहीं था, हालांकि यदि दे तो इसका जो एक्यूरेट आंसर जो आएगा वो आएगा 1.415। ये एंटी लॉग 1.589 का वैल्यू होता है, तो ये आपका दर नियतांक का मान आया। तो बच्चों इसको आप लोग 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। 2017 में पूछा गया है, यदि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में रहता है तो ये न्यूमेरिकल आ सकता है। कहीं भी यदि आपको समस्या लगे तो आप प्लीज व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 से 2 बार बनाइएगा। मैं हर फार्मूला जो बीच बीच में फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यदि कहीं पर कंफ्यूजन लगे तो उसको आप पूछ सकते हैं। बच्चों ये जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आउटसाइड से भी आप देख रहे हैं आवाज आ रही है, उसको आप इग्नोर करके आप इस पर ध्यान देंगे कि ये एक क्वेश्चन जो है आप 2017 में जो पूछा गया था, या तो ये पूछा गया या तो वो पूछा गया था, लेकिन जो क्वेश्चन मैं बताया हूं उसी पर इसको सॉल्व करना है। आपका आंसर इसमें दिया हुआ है k बराबर एंटी लॉग 5.37, ये इसका आंसर है। आप क्या चीज परिवर्तन कीजिएगा, देखिए 80 किलो जूल तो इसमें दिया है ना, तो इसको भी जूल में परिवर्तित करेंगे तो 80,000 जूल प्रति मोल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट एक चेंज कीजिएगा, 527 डिग्री सेल्सियस जो है इसको केल्विन में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 527 प्लस 273 इक्वल टू 800 केल्विन। बाकी सेम टू सेम उसी पर हल कीजिएगा, आपका आंसर भी आ जाएगा। हाँ, अब आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है बच्चों। मैं इस चैप्टर का जो शॉर्ट नोट्स है मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूंगा। जिसके पास नहीं पहुंच पाएगा वो आप एक बार व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज दीजिएगा अपना नाम, और मैं सेंड कर दूंगा इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स। इस क्वेश्चन को बच्चों आप अपने से बनाइएगा। आप देख सकते हैं 2017 का ये बोर्ड का क्वेश्चन है। यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप उसमें क्वेश्चन को देखिए। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर एंड होता है। इसका शॉर्ट नोट्स आप पर मैं बहुत जल्द ही भेज रहा हूं। हाँ, शॉर्ट नोट्स में एक चीज और ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स में लास्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं। जो आप शीट सॉल्व करते हैं ना, वो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसका अलग से समय मिलेगा ही। इस समय तो आप लोग घर पर हैं, तो आप शीट पूरी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको हम अभी जो उसका सॉफ्ट कॉपी है वो मैं दे रहा हूं, और हार्ड कॉपी आप क्लास में ले लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।